Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you are well and good. Today we will discuss about classification. What is classification? The arrangement of plants or animals into groups and subgroup is called classification. यानी कि जानदारों की ग्रोहबंदी करना, ग्रुपिंग करना क्लासिफिकेशन कहलाता है. Why classification is necessary? क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है? देखिए, इस वक्त दुनिया में 1.5 मिलियन टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड 0.5 मिलियन टाइप्स ऑफ प्लांट्स ऐसे हैं जिनको बायोलॉजिस्ट स्टडी कर चुके हैं. और एक ख्याल है, एक अंदाज़ा है कि इससे कई गुना प्लांट्स और कई गुना एनिमल्स ऐसे हैं जिनको अभी तक स्टडी नहीं किया जा चुका, जो कि इस कुर्रा अर्ज़ पर मौजूद है. अब डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट प्लांट्स का वे ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट है, वे ऑफ गेनिंग फूड डिफरेंट है, खुराक हासिल करने का तरीका डिफरेंट है, उनका रहन सहन डिफरेंट है. कुछ समंदरों में रहते हैं, कुछ दरियाओं में रहते हैं, कुछ खुश्की पे रहते हैं, कुछ पहाड़ों पे रहते हैं. इसी तरह कुछ चलते हैं, कुछ दौड़ते हैं, कुछ रेंगते हैं. जब इतनी सारी एनिमल्स की, इतनी सारी प्लांट्स की वैराइटीज़ मौजूद है, तो अब इतनी बड़ी कलेक्शन को स्टडी करना किसी एक शख्स के लिए, किसी एक बायोलॉजिस्ट के लिए इस शॉर्ट से लाइफ स्पैन में पॉसिबल नहीं. तो इसके पेश नज़र इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में ये ज़रूरत पेश आती है कि कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे जानवरों को ग्रुपिंग में तकसीम किया जाए, उनकी क्लासिफिकेशन की जाए, उनकी ग्रोहबंदी की जाए, ताकि किसी ग्रुप के एक फ़र्द को स्टडी किया जा सके और बाकी सारे जितने भी उस ग्रुप में जानवर मौजूद हैं उनके करैक्टर सामने आ जाएं. इस बेस पे जानवरों को क्लासिफाई किया जाता है, इसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का नाम दिया जाता है. हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन. देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, फिनेटिक क्लासिफिकेशन एंड नंबर 2 फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन. फिनेटिक क्लासिफिकेशन या जानवरों की जो ग्रुप बंदी है जानदारों की, वो जनरली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स या ज़ाहिरी खसूसियात की बेस पे की जाती है. किसी जानदार में, किसी पौधे में, दो पौधों में कुछ ज़ाहिरी फीचर्स सिमिलर मिलते जुलते देखे और उनकी ग्रुपिंग कर दी. इसी तरह हमारी रोज़मर्रा लाइफ में हमारी जो डेली रूटीन्स हैं उनमें भी जो क्लासिफिकेशन की जाती हैं, एक फार्मासिस्ट मेडिसिन की क्लासिफिकेशन करता है कि ये फ़लाँ डिज़ीज़ की मेडिसिन हैं, इनकी अलग से क्लासिफिकेशन है, ये फ़लाँ की डिज़ीज़ की मेडिसिन है. इसी तरह एक कारीगर अपने औज़ारों की क्लासिफिकेशन करता है कि ये फ़लाँ पर्पज़ के लिए यूज़ होने वाले औज़ार हैं, ये फ़लाँ पर्पज़. इस तरह की क्लासिफिकेशन भी फिनेटिक क्लासिफिकेशन में आती है. तो से कि जो ज़ाहिरी खसूसियात की बुनियाद पे जो क्लासिफिकेशन की जाती है वो फिनेटिक क्लासिफिकेशन की जाती है. दूसरी तरफ है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन. फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में हम किसी भी प्लांट की, किसी भी एनिमल की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को स्टडी करते हैं कि कौन सा प्लांट कब ओरिजिनेट हुआ, उसके साथ उस टाइम में दूसरा प्लांट कौन सा ओरिजिनेट हुआ, इनका आपस में रिलेशन क्या था, कोई रिलेशन था भी या नहीं, इनके आबाव अजदाद कौन से हैं. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन की बेसिस है वो रिलेशनशिप, कि दो प्लांट्स में, दो एनिमल्स में, चार प्लांट्स में या डिफरेंट प्लांट्स में, डिफरेंट एनिमल्स में रिलेशनशिप क्या है. एक रिलेशनशिप है मॉर्फोलॉजिकल रिलेशनशिप या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की जो बेस पे जो सिमिलरिटीज़ या डिफरेंसेस चेक किए जाते हैं. और दूसरी बेस है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, कि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में ये एक इर्तकाई प्रोसेस में, इर्तकाई मराहिल से गुज़रते हुए दो प्लांट्स में या दो एनिमल्स में या चार एनिमल्स में कब क्या रिलेशन था, कोई रिलेशन था भी या नहीं, उनकी आबाव अजदाद का कोई कांटेक्ट था, कोई रिलेशन था या नहीं. हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन. द एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन टू अरेंज द प्लांट्स इन अ हायरार्की, कि प्लांट्स को या एनिमल्स को एक हायरार्की में लेके आना है, एक टेक्सोनोमिक सीक्वेंस में लेके आना है. स्पीशी है, जीनस है, फैमिली है, ऑर्डर है, क्लास है, इसी तरह जो है वो फाइलम है, डिवीजन्स हैं, उनमें अरेंज करना जो है वो. सेकेंडली, आइडिया अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम मोर सिंपल लाइफ टू कम्प्लेक्स.
कि इसके एम्स में ये भी शामिल है कि प्लांट्स जो हैं वो सिंपलेस्ट लाइफ से कम्प्लेक्स लाइफ में जब चेंज हुए तो उनमें क्या क्या तब्दीलियाँ हैं। देयर आर टू मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एवोल्यूशन, प्लांट्स में सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस को चेक करना और उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को चेक करना। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन। क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? वो तमाम कैरेक्टर्स जिनकी बेस पे हम प्लांट्स को, एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं। क्योंकि हम प्लांट्स को स्टडी कर रहे हैं तो हम प्लांट्स की बात करेंगे कि जिनकी बेस पे हम प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं वो क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाते हैं। इसके लिए विड्थ हो सकती है, स्टेमन नंबर हो सकते हैं, प्रेजेंटेशन हो सकती है। अब ये कैरेक्टर्स जनरली दो तरह के होते हैं। वो कैरेक्टर्स जिनकी बेस पे हम किसी प्लांट की डिस्क्रिप्शन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स कहलाते हैं। और दूसरी तरफ वो कैरेक्टर्स जो कांस्टेंट इन नेचर होते हैं और जिनकी बेस पे प्लांट्स के ग्रुप को डिफाइन किया जाता है, वो सिंथेटिक कैरेक्टर्स कहलाते हैं। अब ये कैरेक्टर्स क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं, जैसा कि फ्लावर कलर है, फ्लावर ऑर्डर है। इसी तरह ये कैरेक्टर्स जो हैं वो क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं, जैसे लीफ शेप, लीफ स्टेमन नंबर है, लीफ की विड्थ है जिसको मेजर किया जा सके। तो इस तरह के जो कैरेक्टर्स हैं वो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स कहलाते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज अ स्पीशी। A species is a group of individuals that can interbreed freely and their offsprings also interbreed freely and produce fertile offspring. इनके एक ऐसे जानदारों का ग्रोह है जो अपने जैसे फर्टाइल जानदार पैदा करें और उनके अगली नस्ल भी अपने जैसे जानदार पैदा करने के काबिल हो, स्पीशी कहलाते हैं। एक स्पीशी एक मखसूस इंडिविजुअल्स का ग्रुप है, जैसे कि इंसानों का तमाम इंसान जो हैं वो एक स्पीशी से बिलोंग करते हैं। पोटैटो जो हैं वो जितनी भी वैराइटीज़, जितनी भी टाइप्स के हो, वो एक ही स्पीशी से बिलोंग करते हैं। सेम स्पीशी में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज नहीं हो सकता। द नेक्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ जीनस। जीनस क्या है? असेंबलेज ऑफ स्पीशी, दो या दो से ज़्यादा स्पीशीज़, रिलेटेड स्पीशीज़ या रिलेटेड कैरेक्टर्स रखने वाली स्पीशीज़, मिलती जुलती स्पीशीज़ को जब इकट्ठा किया जाता है तो जीनस बनती है। जीनस बेसिकली एक साइंटिफिक वे ऑफ शोइंग है, साइंटिफिक इजहार है कि दो स्पीशीज़ या चार स्पीशीज़ का आपस में रिलेशनशिप क्या है। नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट टैक्सोन फैमिली है। जीनस मिलेंगे सिमिलर कैरेक्टर्स वाले, फैमिली बनेंगी, फैमिलीज़ मिलेंगी, ऑर्डर बनेंगे, ऑर्डर मिलेंगे, क्लासेस बनेंगी, क्लासेस मिलेंगी तो फाइलम या डिवीजन बनेंगी, जैसे फाइलम अलजी है, फंजाई है। इसी तरह जब फाइलम्स कंबाइन होंगे सिमिलर कैरेक्टर्स वाले तो किंगडम बनता है, और इस वक्त 2 किंगडम मौजूद हैं, जैसे किंगडम प्लांटी है और किंगडम एनिमलिया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की इम्पोर्टेंस तो ओवरऑल हम पूरे लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। मेन इम्पोर्टेंस एक तो बॉटनिस्ट के लिए, एक टेक्सोनोमिस्ट के लिए प्लांट्स को स्टडी करना आसान हो जाता है। सेकेंडली उनका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप फाइंड करना आसान हो जाता है। और थर्डली फाइटोजियोग्राफी ऑफ प्लांट्स का पता चलता है कि कौन सा प्लांट दुनिया में किस खित्ते में कौन से कोने में मौजूद है और उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन, क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं, और क्लासिफिकेशन की इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, विश यू गुड लक।